ओम श्री हनुमते नमः। नमस्कार। भक्ति यात्रा अंक 14 में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग चौथी भक्ति ममगुण करई कपट तजी गान को समझने का प्रयास करेंगे। चौथी भक्ति में गोस्वामी तुलसीदास महाराज ने बताया कि कपट छोड़कर प्रभु का गुणगान करें। आपको याद होगा कि तीसरी भक्ति में बाबा ने अभिमान छोड़कर गुरुपद चरण कमलों की सेवा की बात की थी, और अब चौथी भक्ति में कपट छोड़ने को कह रहे हैं। तो पहले यह जान लें कि कपट क्या है। बाबा ने दोहावली में उनकी बड़ी प्रसिद्ध कृति है, कपटी व्यक्ति की तुलना मोर से की है। हृदय कपट बर बेस धरी बचन कहीं गढ़ी छोली, अब के लोग मयूर जो क्यों मिली ये मन खोली। तात्पर्य कि आजकल के लोग मोर के समान हैं। वे सुंदर वेश धारण करते हैं, बहुत अच्छा शिष्टता पूर्वक व्यवहार करते हैं, परंतु उनके हृदय में कपट का निवास रहता है। और ऐसे लोगों से दिल खोलकर कैसे मिला जाए। उनके हृदय में सरल प्रेम होता ही नहीं है। वे उस मयूर के समान होते हैं जिसका शरीर तो बड़ा सुंदर, बड़ा मनोहर होता है, पर हृदय अति कठोर, बड़े बड़े जहरीले सांपों को भी निगल जाता है। तो बाबा ने यहाँ सावधान किया है। याद रखें, कपट का मूल स्रोत लोभ है। जब हमारे जीवन में लोभ का प्रवेश होता है, लोभ बढ़ता जाता है, तो मन उसी अनुपात में कपटी होता जाता है। आज हम सभी दुखी हैं। क्यों? क्योंकि हमारा मूल स्वभाव तो सुख है, जिसके कि हम विपरीत आचरण कर रहे हैं। आनंद हमारा स्वभाव है, पर हम दुखी रहते हैं। आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे हमारा मन या तो अभाव में रहता है या फिर किसी के प्रभाव में। स्वभाव में आ जाए तो आनंद ही आनंद, और अभाव और प्रभाव का फल ईर्ष्या, द्वेष, लोभ है, और कपट उसी की शाखा। तो बाबा ने चौथी भक्ति की पहली शर्त रखी कि कपट छोड़कर ही प्रभु का गुणगान करना होगा। अब सवाल उठता है कि गुण का गान क्यों? इससे क्या फायदा होगा? और अगर कपट के साथ कर ही दिए तो क्या बिगड़ जाएगा? ये हमारे स्वाभाविक प्रश्न होते हैं। तो पहली बात तो हम यह समझ लें कि हम जो कुछ बोलते हैं, जो कुछ भी, वह उस परमेश्वर का ही गुणगान होता है। नानक प्रभु ने कहा कि एक ओम सतनाम, बस वह एक ओंकार की ध्वनि ही सत्य है। ओम शब्द का कोई अर्थ नहीं होता, क्योंकि उसे मूल ध्वनि मानी गई है। हालांकि कुछ लोग पता नहीं कहाँ से अर्थ ले आते हैं, पर संतों ने ओम शब्द को मूल ध्वनि माना है, और फिर इसी ध्वनि से शब्द और अर्थ निकलते गए। मुझे महान भक्त आचार्य अभिनव गुप्त का वह पद, जो कि हम लोग अक्सर नवरात्र में दुर्गा सप्तशती पाठ के दौरान पढ़ते हैं, बड़ा अद्भुत लगता है। बड़ा गूढ़ अर्थ है इस पद में, जो कि आप देखेंगे गीता प्रेस की जो पुस्तिका है दुर्गा सप्तशती, उसका यह आखिरी पद है, आखिरी पन्ने पर है कि त्वचका कीलन स्तुतिरंबिके सकल शब्दमयी कीलते तनुः निखिल मूर्ति सो में भवदन्यो
मनसिजासु बहि प्रसारसु च इति विचिन्त्य शिवे समिता शिवे जगति जातमयत्न वसादिदं स्तुतिज पार्चन चिंतन वर्जिता न खलु कांचन काल कलास्ति में। यहाँ आप सभी इस पद से परिचित हैं। यहाँ आचार्य अभिनव गुप्त ने, जो कि कश्मीर के बहुत बड़े विद्वान थे, संत थे, ने माँ को, दुर्गा माता को सकल शब्दमयी कील ते तनु, माने माता को शब्दमयी माना। तो अब जो कुछ भी कहा जाएगा वह पूजा स्वरूप हो जाएगा। भक्ति का यह बड़ा ही अनूठा भाव है, जहां भाव कुभाव से विलग यह मान लिया जाता है कि सब कुछ परमात्मा का ही है। और इसका फल क्या निकलता है? निखिल मूर्तिषु में भवदन्वय, यानी कि पूरा ब्रह्मांड ही परमात्मा का स्वरूप है। फिर एक शब्द बंध पर और देखिए, स्तुतिज पार्चन चिंतन वर्जिता शमिता शिवे, यानी कि कोई भी समय स्तुति अर्चन जप चिंतन के बगैर कहाँ। तो कहने का तात्पर्य बड़ा अद्भुत पद है कि आप उस शक्ति से विलग हो ही नहीं सकते। आप कुछ भी करेंगे वो पूजा है। आप आस्तिक हैं, नास्तिक हैं, पर हैं उस परम शक्ति के ही। एक बार एक प्रसिद्ध विचारक जे कृष्णमूर्ति से स्वामी शरणानंद जी महाराज ने पूछा था कि आप जिसे प्रकृति कहते हैं, अगर मैं भगवान कह दूं तो आपको कोई ऐतराज है? यह बनारस की घटना है, घटित घटना है। और जे कृष्णमूर्ति के पास, जो कि बड़े तात्विक चर्चा करते थे, उनके पास कोई जवाब नहीं था। मैं आपको एक प्रसिद्ध बौद्ध कथा की ओर ले चलूं। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के बीच प्रवचन कर रहे थे, तभी एक धार्मिक व्यक्ति पहुंचा। वह ईश्वर में घनघोर आस्था रखने वाला था। पूरी जिंदगी उसने भजन में लगा दी थी और अब बुढ़ापा आ गया था। उसके मन में शंका हुई कि ईश्वर सही में है तो उसने सोचा कि क्यों न गौतम बुद्ध से पूछ लूं, और भरी सभा में आया सुबह सुबह और पूछ लिया कि क्या ईश्वर सचमुच में है? तो अब गौतम बुद्ध ने उस दिन बड़ा अजीब जवाब दिया। उन्होंने साफ मना कर दिया, कहा नहीं नहीं, कौन कहता है, बिल्कुल नहीं, ईश्वर है ही नहीं। गौतम बुद्ध के शिष्यों में खलबली मच गई कि जब ईश्वर है ही नहीं तो हम किसकी साधना कर रहे हैं, निर्वाण लेकर जाएंगे कहां। फिर कुछ समय बीता, सांझ हुई और एक नास्तिक पहुंचा, भोगवादी था। पूरी जिंदगी उसने भोग में बिता दी थी और अब बुढ़ापा आ गया था, तो उसने लगा यदि ईश्वर हुआ तो हिसाब किताब भी होगा, दंड भी मिलेगा। तो वह पूछने चला आया गौतम बुद्ध के पास, उस परम भिक्षु के पास, और बुद्ध भगवान ने जवाब दिया, बिल्कुल ईश्वर है, चारों तरफ विद्यमान है, न्याय भी करता है, कौन कहता है कि ईश्वर नहीं है। अब शिष्यों में खलबली फिर से मची कि गौतम बुद्ध भगवान को आज क्या हो गया, सुबह बोल रहे थे ईश्वर नहीं है, शाम को बोल रहे हैं ईश्वर है। तो इस कथा का जो मूल मतलब है, जो मूल अर्थ है कि ईश्वर विद्यमान भी है, अविद्यमान भी है, कण कण में है,
अब कण में है तो जड़ में भी है, चेतन में भी है। वह पास से पास है, दूर से दूर है, सवाल सिर्फ भरोसे का है। ध्यान दीजिए, हम वही देखते हैं जो देखना चाहते हैं, हम वही देखते हैं। आप उस परम चेतना से जुड़ जाइए, अच्छी बात। नहीं जुड़ते हैं तो कोई बात नहीं, क्योंकि वह भेद नहीं करता है। जो पांचों तत्व जीवन के लिए चाहिए, आकाश, पृथ्वी, जल, पवन, अग्नि, सबके लिए सुलभ करवाता है, आस्तिक नास्तिक दोनों के लिए। बस सवाल है, आप कृतज्ञ हैं या कृतज्ञ। यह सवाल आपका है कि आप जिसका खाते हैं उसका गुणगान करते हैं या नहीं, या कि आप स्वयं को स्वयंभू समझ लिए हैं और आपकी उत्पत्ति अपने आप ही हुई है यह मानते हैं। तो प्रश्न आपकी चेतना का है। भक्ति की जो हम लोग ने सरल परिभाषा समझी कि ईश्वर के प्रति परम प्रेम, ईश्वर के प्रति परम प्रेम को भक्ति मानी गई। अब जगत के प्रति अगर परम प्रेम है तो दोनों ही स्थितियों में आप ध्यान देखिए कि कर्म एक ही हो रहा है। कर्म है प्रेम, लगाव है। ईश्वर की समस्त शक्ति हमारे अंदर होती है, उसने हमें प्रेम से बनाया है। अतः चेतन व्यक्ति ईश्वर को मानता है और जो उस अवस्था तक नहीं पहुंचा वो जगत को मानता है। तो तय तो हमें ही करना होता है कि हम पहले तो ये समझें कि किसके हैं और जिसके हैं उसका गुणगान करें या न करें। महाकवि महान संत भवभूति ने कहा था, गुणः पूजा स्थानम। तो गुणगान भी पूजा है, पवित्र आचरण है। आपने देखा होगा हमारी माताएं लड्डू गोपाल को, बाल गोपाल को शयन आरती के बाद गीत गाकर सुलाती हैं। सुख निदिया अब सो गोपाल। अब गोपाल जी सोए या नहीं बैकुंठ जाकर कोई देख तो नहीं रहा है। हाँ, इतना जरूर है कि हमें मालूम है, जो हम लोग देख रहे हैं, कि यह गीत गाने वाली हमारी माताएं बहनें कभी अनिद्रा की शिकार नहीं हुई। इसी तरह जब बाबा तुलसीदास महाराज गाते हैं, जागिए रघुनाथ कुंवर पंछी बन डोले, तो प्रभु को जगाने के लिए आपको जरूर उठ जाना होता है। तो मूलतः यह सुंदर विचार है, यह कल्पनाशीलता है और सच माने तो असली शिक्षा यही है। अतीत आप देखिए अनादि है, कौन जानता है। हमारी स्मृतियां, उनकी सीमा बहुत कम है। भविष्य भी अनंत है, वर्तमान ही तो मुट्ठी में है। और इसे ही हम अपना अस्तित्व कहते हैं, जिसे संतों ने गाया, अवसर फिर नहीं आने वाला, हे वल्लभ गुण गाओ रे गाओ। तो उस परम शक्ति का सामीप्य व प्रेम जरूरी है कि हम उसको याद करें, उसका गुणगान करें। आत्रेय महाराज ने जब प्रभु श्री राम का गुणगान किया था तो प्रभु प्रसन्न हुए थे कि नहीं, भगवान राम प्रसन्न हुए थे कि नहीं। नमामि भक्ति वत्सलम कृपालुशील कोमलम भजामि ते पदाम्बुजम अकामिनां स्वधामं निकाम श्याम सुंदरम भवाम्बुनाथ मंदरम
प्रफुल्ल कंजलोचनम मदादिदोषमोचनम नमामि भक्तिवत्सलम कृपालुशीलकोमलम। तो मदादि दोष मोचन के लिए जरूरी है जीवन को हरिमय बनाना। आँखों से हम हरि रूप देखें, कानों से हरि कथा सुने, जीभ से हरि नाम आचरण करें, पूरे शरीर से सेवा भाव में जुटे रहें, तो बस उसका सुमिरन करते रहें। और बाबा ने इसीलिए आदेश दिया, यही कली काल न साधन दूजा, जोग यज्ञ जप तब व्रत पूजा, राम ही सुमिरिये गाय राम ही, संतत सुनिए राम गुण ग्राम है। तो चौथी भक्ति मम गुण करई कपट तजिगान, इन्हीं अर्थों में लेना चाहिए। हम अपनी जिह्वा को पवित्र करते हैं गुणगान करके, हमारी आत्मा शुद्ध होती है, हम कृतज्ञता से बचते हैं। एक बात और, यहाँ गोस्वामी महाराज ने गुणों का वाचन करने को नहीं कहा है, गाने को कहा है। हम ध्यान से देखें तो बोलने और गाने में एक मौलिक भेद होता है। जब हम बोलते हैं तो हमारी इंद्रियां, हमारा मन इधर उधर भाग सकता है, पर जब हम गाते हैं तो हमारा ध्यान सुरों पर होता है, हम एकाग्रचित होते हैं। तो आज की चर्चा को विश्राम देने के पूर्ण ब्रज गोपियों को याद कर लेते हैं। श्री कृष्ण के 16वें रूप, जो श्री कृष्ण के 16वें रूप को याद कर रही हैं। तो चलिए आज उन्हीं के बीच चलते हैं, ज्ञानानंद जी महाराज के इस भजन के सहारे। मिला दो श्याम से उद्धव तेरा गुण हम भी गाएंगे, मिला दो श्याम से उद्धव तेरा गुण हम भी गाएंगे, मुकुट सिर मोर पंखन का, मकर कुंडल है कानों में, मकर कुंडल है कानों में, मनोहर रूप मोहन का, देख कर दिल को रिझाएंगे, मिला दो श्याम से उद्धव तेरा गुण हम भी गाएंगे। तो हमारे जीवन में भजन का प्रवेश हो, हम प्रभु का गुणगान करते रहें। तो आज बस इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे भक्ति का नया रंग लेकर। नमस्कार।